मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर वॉइस देखेंगे। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले वॉइस के परिभाषा पर आते हैं। वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। तो इस तरह के वॉइस फिर से परिभाषा देख लीजिए कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। तो वॉइस की परिभाषा हो गया। अब जानिए कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। एक चीज जान लीजिए कि वॉइस जानने से पहले सबसे पहले आपको टेंस की जानकारी होना चाहिए कि टेंस पर ही आधारित वॉइस है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी जानकारी होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा कर्ता और कर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आधार मान करके ही चला जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य और दूसरा पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। तो चलिए लिखते हैं वॉइस के प्रकार। देयर आर two kinds of voice. तो there are two kinds of voice. वॉइस के दो प्रकार होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य और दूसरा पैसिव वॉइस। तो पहला लिखेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको हिंदी में कहते हैं कर्तावाच्य। कर्तावाच्य। और दूसरा होगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसको हिंदी में कहेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस मतलब कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। तो दोनों के नाम से ही पता लग रहा है कि कर्ता पर आधारित होगा एक्टिव वॉइस और कर्म पर आधारित होगा पैसिव वॉइस। परिभाषा एकदम सिंपल है कि कर्ता पर आधारित वाच्य को एक्टिव वॉइस और कर्म पर आधारित वाच्य को पैसिव वॉइस का। चलिए आज परिभाषा पर आते हैं। तो चलिए बारी बारी से परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको हिंदी में कहते हैं कर्तावाच्य। कर्तावाच्य। अब कर्तावाच्य किसे कहते हैं इस पर आते हैं। तो कर्ता पर आधारित वाक्य को कर्तावाच्य। द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट is called active voice. The sentence is based on the sentence is based on subject is called active voice. एक्टिव वॉइस। कर्ता पर आधारित वाक्य को क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्ता पर हिंदी में भी लिख देते हैं कर्ता पर आधारित वाक्य को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस
कहा जाता है। एक्टिव वॉइस किस पर आधारित होगा? कर्ता पर। तो कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, वो सबसे पहले जो सब्जेक्ट पर आधारित हो। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो, यह देखिए एक साधारण वाक्य है। इसमें देखिए आई ईट ए मैंगो, जहां पर आई क्या है? ए सब्जेक्ट। इसमें प्रधानता क्या है? सब्जेक्ट पर प्रधानता है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा। अगर कर्म की प्रधानता देखिए यहाँ, ये सब्जेक्ट आई क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और ईट क्या है? ईट यहाँ वर्ब है, ये वर्ब है। और ये क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल। और ये मैंगो क्या है? ये मैंगो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ आर्टिकल और वर्ब पर न जाइए, सीधे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर जाइए। तो जो सब्जेक्ट पर आधारित है, जो वाक्य सब्जेक्ट पर, इस पर आधारित है, उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट पर आधारित होगा उसको कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस कहेंगे। अगला उदाहरण से चलिए। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। यहां देखिए सीता क्या है? सब्जेक्ट है, तो सीता सिंग्स ए सॉन्ग तो सब्जेक्ट पर आधारित वाक्य है, इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या होगा? दोनों के दोनों हमारा होगा एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस का उदाहरण है। तो उसी तरह से अब चलिए पैसिव वॉइस को देख लेते हैं। चलिए पैसिव वॉइस देखिए, दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हिंदी में इसे कहते हैं कर्मवाच्य। अब पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट is called passive voice। पैसिव वॉइस हिंदी में इसको कहेंगे कर्म पर आधारित। कर्म पर आधारित वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहा जाता है। कर्म पर आधारित वाक्य को पैसिव वॉइस कहा जाता है। पैसिव वॉइस में कर्ता प्रधान नहीं होगा, सब्जेक्ट प्रधान नहीं होगा, यहाँ कर्म प्रधान होगा। उसी उदाहरण को चलते हैं पैसिव वॉइस में बदल के देखते हैं। आई ईट ए मैंगो लिखे थे एक्टिव वॉइस में, तो इसको पैसिव वॉइस में यहाँ सब्जेक्ट प्रधान नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो एग्जांपल देखिए, ए मैंगो इज eaten by me। ए मैंगो इज eaten by me। तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी है। आई ईट ए मैंगो, देखिए ऑब्जेक्ट को, वहां सब्जेक्ट को प्रधानता था, यहाँ ऑब्जेक्ट को दिए। ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। और उदाहरण से देख लेते हैं। सीता सिंग्स ए सॉन्ग एक्टिव वॉइस में लिखे थे, और इसी को कर देते हैं पैसिव वॉइस में। ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। तो ये दोनों क्या हो गया? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का उदाहरण है।
ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए नियम पर आते हैं। अभी हम एक्टिव से पैसिव में बदले हैं। ए आई ईट ए मैंगो के देखिए बना दिए हैं, ये मैंगो इज ईटन बाई मी ए पैसिव में कर दिए हैं। सीता सिंग्स ए सॉन्ग को कर दिए हैं, ए सॉन्ग इज संग बाई सीता। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने का कुछ नियम है और उस नियम पर चलते हैं। तो आइए एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए नियम को देखते हैं कि क्या नियम है। एक्टिव वॉइस से देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम पर आते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए नियम। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ नियम है जिसको जानना जरूरी है। सबसे पहले बताए हैं कि वॉइस को जानने के लिए टेंस को जानना जरूरी है, और पहले पिछले वीडियो में टेंस को पढ़ा चुके हैं। तो टेंस को जानना जरूरी है, वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और सभी का भेद जानना जरूरी है, और सबकी पहचान जरूरी है। तो उसी के आधार पर वॉइस है जो आगे टेंस से ही मदद मिलेगा, बनाने में मदद मिलेगा, एक्टिव से पैसिव करने में मदद मिलेगा। तो चलिए नियम पर आते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो रहेगा एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट के स्थान पर चला आएगा। यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चल जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा नियम क्या रखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो उसके पहले बाई लगाया जाता है, और बाकी टेंस के अनुसार उसका काम करेंगे। वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार करेंगे, वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, टेंस के अनुसार किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। पहला नियम यही होगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर। और इसका उल्टा सीधे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सीधे इसका उल्टा होगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं है ना। और एक नियम और है कि उसको ले जाते समय क्या करेंगे, पहले बाई का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, है ना, और उसके पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले
बाई का प्रयोग करते हैं। पहले बाई लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट पर के स्थान पर ले जाएंगे तो बाई का प्रयोग करते हैं। ये दो नियम हो गया। दूसरा नियम, टेंस का काम, जो टेंस का जो काम होगा, टेंस का प्रयोग वर्ब के अनुसार होगा। टेंस का जो प्रयोग क्या होगा, तीसरा नियम होगा, टेंस का प्रयोग वर्ब के अनुसार होगा। वर्ब के अनुसार होगा। अब टेंस का प्रयोग वर्ब के अनुसार होगा। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में है, फ्यूचर में है। किस तरह का है वो टेंस का प्रयोग होगा, वर्ब के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। वर्ब, टेंस का प्रयोग वर्ब के अनुसार होगा। तो दो तीन नियम इसमें जानना जरूरी है जो जनरल है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव वॉइस में लाएंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव वॉइस में लाते हैं तो पहले बाई का प्रयोग करेंगे और टेंस का काम वर्ब के अनुसार किया जाएगा। ये तीन नियम सभी में लागू होंगे। चलिए और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो कैसे बदल जाता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर जो रहेगा वो फिर अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो बदल जाएगा। कुछ शब्द हैं वो बदल जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट है जो बदल जाता है। जैसे आई अगर जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो हमको मी हो जाता है, मी का प्रयोग करेंगे। वी जाएगा, अगर वी मतलब हम लोग, वी सब्जेक्ट के रूप में, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो इसको अर्स का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यू को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो यू ही रह जाता है। उसके बाद अगर देखें नेम, कोई नाम है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाम है उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो वो नाम ही रह जाएगा, नेम ही रह जाएगा। तो हम वही लिख देते हैं। दे का प्रयोग, दे मतलब वे लोग, दे से देम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर ये सब अगर शब्द आता है तो परिवर्तन हो जाता। आई से मी हो जाएगा, वी से अस हो जाएगा, यू से यू हो रहेगा, नेम से नेम ही रह जाएगा, दे से देम हो जाएगा, इट से इट ही रह जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बदल करके इस टाइप का हो जाएगा ऑब्जेक्ट में ले जाने के बाद। अब जानेंगे, चलिए ये जानते हैं कि जो टेंस हमारा जो होता है वो तीन प्रकार का टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब लोग जानते हैं। और इसका भी चार भेद होता है, कुल मिलाकर के 12 हो जाता है। 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का, 4 फ्यूचर का, यानी 12। लेकिन वॉइस में 8 ही प्रकार के टेंस का प्रयोग किया जाता है। वॉइस में क्या करते हैं, केवल 8 प्रकार के टेंस का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए केवल 8 प्रकार के टेंस प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नोट हम चलिए लिख देते हैं कि केवल 8 प्रकार के टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में किया जाता है। पैसिव वॉइस में कितना, केवल 8 प्रकार के टेंस का ही प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो 8 प्रकार कौन कौन है जान लीजिए। सबसे पहले 8 प्रकार लिख लीजिए। तो सबसे पहले 8 प्रकार में जानिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 5 हो गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
तो इस तरह से 8 हमारा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, दूसरा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। चौथा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पांचवा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। छठा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस सातवां होगा, सातवां पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और आठवां होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यही हमारा 8 प्रकार होंगे टेंस में, जो जिसका पैसिव वॉइस होता है, बाकी का नहीं होगा। कौन कौन होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये याद रखेंगे कि केवल 8 ही टेंस होता है जिसका पैसिव वॉइस होता है, बाकी का नहीं होता है। तो चलिए बारी बारी से सबका देखते हैं, एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाएगा। तो अब तक आप लोग जाने कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए नियम क्या है उसको भी बताए, और केवल कितने प्रकार के जो टेंस है जिसका पैसिव होता है। 8 प्रकार के टेंस है जिससे पैसिव वॉइस होता है और बाकी का नहीं होता है। तो ये वॉइस का हमारा ये पार्ट 1 है, और इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से आते रहेंगे। 7 पार्ट तक ये वॉइस आएगा। तो ये वॉइस का पार्ट 1 अभी आप देखे हैं, जल्द ही पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वॉइस पार्ट 1 को। जल्द ही वॉइस पार्ट 2 लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।